फॉर्मूले इसमें हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, और ये मार्केट प्राइस पे है, इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक चीज ये है, क्या लिखा हुआ है, मैंने कार्तिक पढ़ के सुनाएगा इसे। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बिल्कुल सही। और ये है क्या, ये है क्या, ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला किसका है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ गए, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है जो कुछ भी आपने बनाया, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड। और क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कौन से प्राइस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे, तो ये है मार्केट प्राइस ऑफ वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये बात समझ में आया। यस। अब माना सपोज आपने 10,000 का सामान बनाया, सपोज आपने 10,000 रुपए का सामान बनाया, 10,000 रुपीज ऑफ गुड्स, या गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सपोज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 इज प्रोड्यूस्ड, इतनी प्रोड्यूस की गई गुड्स। समझ में आया। जिसमें से ऑफ विच, जिसमें से 500 इज केप्ट फॉर, इज टेकन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, 500 इज टेकन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन। जो आपका प्रोड्यूसर था उसने अपने घर ले गया 500 रुपए का सामान, 500 रुपए का सामान घर ले गया, ओके, एंड गुड्स रुपीज 8,200 वर सोल्ड, 8,200 की गुड्स बेच दी गई, एंड रिमेनिंग रिमेनिंग कितनी बची गुड्स, और कितनी गुड्स बची बताओ, कितने की गुड्स बनाई थी पहले, 10,000 की, जिसमें से कितने की गुड्स, 500 की गुड्स अपने खाने के लिए रख दी, खुद के खाने के लिए रख दी, और कितने की गुड्स बेच दी, 8200 रुपए की गुड्स बेच दी। समझ में आ रहा है। यस। तो कितना बचा उसके पास, 1300। तो एंड रिमेनिंग गुड्स ऑफ 1300 आर इन स्टॉक, केप्ट इन स्टॉक, आपने उसको स्टॉक में रख दिया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं
कि आपके पास एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें क्या क्या जुड़ेगा, सेल्स जुड़ेगा, चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा, और कभी कभी ये वैल्यू भी दी होती है, क्या वैल्यू, गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी जुड़ेगा अगर ये दिया हुआ है तो। क्या ये बात समझ में आ गया? यस। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट? ये जो 8,000 रुपए है यही है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट प्राइस। समझ में आई बात? क्या ये समझ में आया? यस सर। यस। क्या है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट? जो कुछ आपने बनाया, जो कुछ आपने बनाया वही ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब दूसरी बात, ये समझ में आ गया कि 8,000 है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये मार्केट प्राइस पे है। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यस। सबको समझ में आ गया ना? नितिन शर्मा जी, यस। लेकिन इज दिस नेशनल इनकम? क्या ये नेशनल इनकम है? नो सर। नो। नेशनल इनकम क्या है? ये 4,000 क्या है? वैल्यू एडेड। तो अब हम बोलेंगे कि वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाए। तो अब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है आपका GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नितिन सिंह? सर, जो प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बनाएगा और जो जो दूसरे कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए इनपुट के लिए एक्ट करेगा वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है गुड्स दैट इज यूज्ड, गुड्स एंड other things used as input for producing output, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी चीजें आपने इनपुट की तरह ली हैं उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलेंगे। जैसे लाइक रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीजें जो भी आप लिखते हैं। जैसे आपने फर्नीचर बनाया तो लकड़ी हो गई, उसका प्लाईवुड हो गया, उसकी कील हो गई, उसका ग्लू हो गया, वो सब की सब चीजें क्या होंगी? इनपुट होंगी। इनपुट का मतलब है इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। क्या सबको समझ में आ गया? यस। तो अगेन आई एम राइटिंग इट डाउन कि भैया जो GVA है MP वो क्या है? वो है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। अब जो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है गुड्स जो आपने आउटपुट बनाने के लिए या कोई और चीज जो आउटपुट बनाने के लिए आपने यूज की है। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप कहां से ले सकते हैं?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप कहां से ले सकते हैं? या तो आप अपने देश के अंदर से कहीं परचेज कर सकते हैं, डोमेस्टिक परचेज, अपने देश के अंदर से ही किसी से ले लिया। या अगर कोई आपका इनपुट ऐसा है जो अपने देश के अंदर नहीं मिल रहा, तो आपने उसको इंपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस। Yes, sir. ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? नितिन शर्मा जी समझ में आ गया? यस। अब इसी चीज को GVAMP को, यानी यही फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं। व्हाट इज GVOMP? GVOMP इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों में से माइनस कर देना है इंटरमीडिएट परचेज। इंटरमीडिएट परचेज अगर इंटरमीडिएट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। इन तीनों के समेशन में से माइनस कर देंगे डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट को। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। अब यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? कभी कभी सेल्स को सेल्स नहीं लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा? सेल्स में क्या क्या आता है? तो सेल्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक सेल्स, कभी कभी लिखा होगा डोमेस्टिक सेल्स, और इसके साथ एक और वैल्यू दे रखी होगी जिसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट दे रखे हैं वो भी सेल्स में आएंगे, और डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है वो भी सेल्स में आएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. And what is change in stock? Change in stock. What is change in stock? Change in stock इससे पहले भी तो पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में। हाँ, it is closing stock minus opening stock. Closing stock minus opening stock. Clear? Yes, sir. Yes. So now this whole formula is pretty simple. अब ये आसान हो गया. This has become simple now. अब मैं इसमें एक लास्ट बात बता रहा हूं. Now again, calculation of national income. Calculation of national income through income method. Calculation of नेशनल इनकम एक किस मेथड से है? आउटपुट मेथड से है। आउटपुट मेथड से क्या करना है आपने? व्हाट हैव टू डू? हमने लिखना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों में से माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि क्या होता है? होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ठीक है,
ये क्या था, ये था GVO MP, जिसका मतलब ये है, इससे माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये जो आएगा इसको हम बोलते हैं GVA MP, या इसका दूसरा नाम है GDP MP। क्या नाम है इसका दूसरा? व्हाट इज द नेम? GDP MP। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, इट इज नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज NNPFC। नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC। हाँ, तो GDP MP से NNPFC तक कैसे पहुंचेंगे? फर्स्ट टर्म इज G फॉर ग्रॉस, और हेयर फर्स्ट टर्म इज N। व्हाट इज N? N इज नेट। तो ग्रॉस से नेट कैसे पहुंचेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। सो G बिकम्स N, G बन गया N, D का D ही है, P का P ही है, MP का MP ही है। नाउ सेकेंड टर्म, दिस इज नाउ D एंड दिस इज N। यहां पे D का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। और यहां पे N का मतलब क्या है? नेशनल। सो हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल? प्लस NFIA प्लस NFIA। तो अब कन्वर्ट हो गया, तो पहला N, अब D भी बन गया N, P का सेम P और MP का MP। अब देखो तीनों बातें, ये NNP और NP सेम हो गए, केवल MP और FC चेंज है। नाउ वी कन्वर्ट MP टू FC। फॉर कन्वर्टिंग MP टू FC व्हाट टू डू? डिडक्ट NIT माइनस NIT। तो ये क्या बन जाएगा? NNPFC विच इज नेशनल इनकम। तो समझ में आ गई बात, हाउ टू कैलकुलेट इट? यस। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा। क्वेश्चन में दिया होगा सेल्स, चेंज इन स्टॉक, ये भी कभी कभी दिया हो सकता है, तो इन तीनों को जोड़ देना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया होगा, इन तीनों के समेशन से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा? समटाइम्स व्हाट कैन हैपन, हो सकता है सेल्स ना दिया हो, तो सेल्स की जगह क्या दिया होगा? डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा। क्या दिया होगा? डोमेस्टिक सेल्स। क्या दिया होगा? डोमेस्टिक सेल्स। यस। सो समटाइम्स सेल्स इज नॉट गिवन बट डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन। डोमेस्टिक सेल्स, और क्या दिया हुआ है? एक्सपोर्ट। दूसरी चीज जो दी हुई है दैट इज एक्सपोर्ट। सेम वे फॉर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ बट क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एंड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। ओके, सेम वे फॉर इंटरमीडिएट कंजप्शन, डोमेस्टिक परचेज इज गिवन, परचेज दिया हुआ है और इंपोर्ट दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इन सब वैल्यूज को कैसे यूज करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला।